Assalamualaikum students. I am your English teacher in Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope you all are fine and healthy and spending good time with your family at home. Students, as you know, due to pandemic, we are come again on online classes because we don't want to cut the flow of studies. जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंडेमिक की सीरियस सिचुएशन की वजह से स्कूल दोबारा क्लोज़ हो गए हैं और हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ दोबारा आ गए हैं ताकि हम अपना स्टडीज़ जो है वो जारी रख सकें. We all know our annual exams are coming, so for the help of online classes, we will be ready for the annual exams. आप सब जानते हैं कि हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाले हैं, इसलिए हम ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प से अपने एनुअल एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकेंगे. जैसा कि आप सब जानते हैं, वी ऑल आर सेलिब्रेटेड ईद उल अज़हा, ईद उल फितर एंड रमज़ान. हम रमज़ान गुज़र गए, ईद गुज़र गई. नाउ इट्स टाइम टू टेक मोर अटेंशन, मोर सीरियसली टुवर्ड्स स्टडीज़. अब हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो अपनी स्टडीज़ पे देनी है फॉर बी रेडी फॉर द एनुअल एग्ज़ाम्स. स्टूडेंट्स, इन लास्ट वीडियो आई रिवाइज द सिलेबस. इफ़ यू आर नॉट वॉच, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड कंप्लीट योर रिवीजन वर्क. लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिवीजन वर्क करवाया था. जिन स्टूडेंट्स के पास रिवीजन वर्क नहीं हैं या जो एब्सेंट थे, जो अपना रिवीजन वर्क कंप्लीट नहीं कर सके, वो उस वीडियो के ज़रिए अपना तमाम काम मुकम्मल कर लेंगे. इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. उसमें जो भी काम आपका मिसिंग है वो आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा. ओके. एंड नाउ इन दिस वीडियो I read and explain the poem Paper Boats. It's very interesting poem. In this poem, the poet Rabindranath Tagore, it's the poet's name. The poets want to become famous for their purpose. He makes paper boat and write his name and village name. He hopes that someone in strange land will find them and know who he is. ये बहुत इंटरेस्टिंग पोइम है पेपर बोट. इसकी पोइट नेम है रविंद्रनाथ टैगोर. टैगोर चाहते हैं कि वो फेमस हो जाएं. इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं कि वो पेपर बोट्स बनाते हैं, यानी कागज़ की कश्तियाँ बनाते हैं और उसमें अपना नाम लिखते हैं ताकि वो किसी को वो पेपर मिले तो वो उसको जान सके कि किसने ये पेपर बोट बनाई है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. Paper boats. Day by day, I float my paper boat one by one down the running stream. Day by day, I float my paper down. हर गुज़रते दिन के साथ मैं एक कश्ती जो है वो बहा रहा हूँ, कश्तियाँ बहा रहा हूँ. वन बाय वन, एक एक करके, द रनिंग स्ट्रीम, बहती हुई चलती हुई नदी में. मैं एक नदी में कश्तियाँ बहा रहा हूँ. इन बिग ब्लैक लेटर्स, मैं बड़े लेटर्स में आई राइट माई नेम्स, अपना नाम लिखता हूँ. ऑन देम, उन पर. एंड द नेम ऑफ द विलेज, और अपने गांव का नाम लिखता हूँ. वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ. इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माई नेम्स ऑन देम and the name of the village where I live. मैं अपना और अपने विलेज का नाम लिखता हूँ
उन कश्तियों पर बड़े लेटर्स में। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इसे अजनबी जगह पर जो है कोई इसे देखेगा और जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। मतलब उसकी ऐसी ख्वाहिश है कि वो अपना नाम फेमस करे, मतलब वो कहीं ये किश्तियाँ जो नदी में चलती हुई कहीं पहुँचें और किसी को मिले तो वो जान जाए कि ये किश्तियाँ किसने बनाई हैं। आई लोड माई पेपर बोर्ड विथ स्यूली फ्लावर्स। और वो जो अपनी पेपर बोर्ड है वो क्या करते हैं कि वो अपनी पेपर बोर्ड में कुछ फ्लावर्स जो हैं वो पुट कर देते हैं, कुछ फ्लावर्स पुट करते हैं, कुछ जो फूल हैं वो रख देते हैं फ्रॉम आवर गार्डन। अपने बाग से कुछ फूल रख देते हैं। एंड होप डैट, और उम्मीद करते हैं, दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। और उम्मीद करते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो हिफाजत से जो है वो ज़मीन पर चले जाए, जैसे वो नदी से बहते हुए आराम से जो है वो इसमें रहे और आराम से सेफली जो है वो ज़मीन तक पहुंच जाए। वो अपने आप को फेमस करने के लिए और वो जिसको भी मिले उसको कुछ फ्लावर्स भी गिफ्ट मिल जाएं, इसलिए उन्होंने कुछ फ्लावर्स भी उसमें पुट कर दिए। I launch my paper boat and look up in the sky. I launch my paper boat and look up into the sky and see the little clouds setting their white plucking sails. I launch my paper boat and look up into the sky and see the little clouds setting their white plucking sails. मैं अपनी जो पेपर बोर्ड है वो नदी में डालता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ जहाँ जो लिटिल क्लाउड्स हैं, छोटे छोटे क्लाउड्स हैं, वो सेटिंग बना रहे हैं। देयर वाइट प्लगिंग सेल्स, जैसे छोटे छोटे जहाज़ जो है वो उभरते हुए जहाज़, यानी वो ऐसा तस्वुर कर रहा है कि जो मैं बोट्स बना रहा हूँ और जो ऊपर हैं वो बादल जो हैं वो छोटे छोटे जहाज़ की शेप में बन रहे हैं। I know not what playmate of mine in the sky. मैं नहीं जानता कि आसमान पर कौन मेरा दोस्त है। Send them down the air to race with my boats. जो हवा को नीचे भेज रहा है मेरी बोट से रेस लगाने के लिए। अब जैसे हवा चलती है तो बोट्स जो हैं वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ेंगी, ऐसे ही होगा ना। जब पेपर बोट जो है वो पानी में डाली जाएगी और वो हवा के ज़रिए आगे बढ़ेगी तो आपको ऐसा ही फील होगा कि जैसे हवा से उसकी रेस लगी है। तो वो ऐसा तस्वुर कर रहा है, ऐसा ख्याल कर रहा है कि जो उसकी पेपर बोट आसमान पर कोई उसका दोस्त है वो उसकी पेपर बोट के साथ रेस लगा रहा है हवा के ज़रिए। मतलब वो वहाँ से हवा चल रही है और यहाँ से इसकी पेपर बोट चल रही है, दोनों के बीच में रेस लगी है। जैसे टू फ्रेंड्स दो बोट से रेस लगाते हैं ना कि किसकी बोट जो है वो पहले जाएगी, या किसी भी किस्म की रेस लगाते हैं। इसी तरह वो ऐसा तस्वुर कर रहा है कि आसमान पर कोई दोस्त मौजूद है जो हवा को है वो चला रहा है मेरी बोट से कंपटीशन करने के लिए। When night comes, I bury my face in my arms. When night comes, I bury my face in my arms and dreams that my paper boat float on and on under the midnight stars. Float on and on under the midnight stars. He thought that when
नाइट कम्स, जब रात आती है और वो अपना फेस जो है वो छुपा के से सो जाता है, लाइक आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स, अपना फेस जो है वो अपने आर्म्स में छुपा कर सो जाता है। एंड ड्रीम डैट, और देखता है कि उसकी जो बोट है वो स्टार्स के बीच में फ़्लो कर रही है। मतलब उसको ऐसा तसव्वुर आता है, ऐसा तसव्वुर करता है, वो ऐसा इमेजिन करता है कि उसकी जो बोट है वो स्टार्स के बीच में फ़्लो कर रही है। एंड द फेरीज ऑफ स्लीप्स आर सेलिंग इन दैम एंड लेडिंग इन देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। और जो उसकी बोट है उसमें परियां जो हैं वो सफ़र कर रही हैं, परियां जो हैं वो घूम रही हैं। तो उसकी जो बास्केट फुल ऑफ ड्रीम, मतलब वो सब कुछ जो है वो ख्वाब में सोच रहा है, तसव्वुर कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। और वो पोइट कौन है? इट्स एन रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर, रवींद्रनाथ जो है वो इस पोइम के राइटर हैं, जिन्होंने ये पोइम लिखी है, पोइट हैं वो इसके। उन्होंने ये पोइम लिखी है और वो सब जो है वो इसमें इमेजिन कर रहे हैं। मतलब उन्होंने एक पेपर बोर्ड बनाई, उन्हें लगा कि मैं इस पर अपना नाम और अपने लैंड का नेम लिखूँगा, तो ये जब अपने विलेज का नेम लिखूँगा तो ये जब कहीं पहुँचेगी तो मेरा पैगाम जो है वो मतलब सब जान सकेंगे कि ये बोट किसने बनाई है। हालांकि जब नदी में ऐसा होता है तो नदी में तो अक्सर पेपर बोट्स डूब जाती हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगी और उनका नाम कोई ना कोई पढ़ लेगा। इसी तरह वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो जो आसमान पर है, कोई हवा के ज़रिए उनकी बोट से रेस लगा रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो रात को सो रहे हैं तो कि आसमान पर जो है वो परियां उसमें ट्रैवल कर रही हैं, परियां घूम रही हैं और स्टार्स के बीच में कश्ती चल रही है। तो ये सब इमेजिन स्टोरी है, इट्स एन इमेजिन पोइम जो है वो इमेजिन की गई है सारी पोइम। आप सब ने इस पोइम को मतलब अच्छे से रीडिंग करना है। और अब मैं आपको इसका होम टास्क दे रही हूँ। आई थिंक 3 टास्क जो हैं मैंने आपको व्हाट्सएप के ज़रिए दे दिए थे। नाउ इट्स टाइम टू टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 इज़ रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। टास्क नंबर 4 इज़ रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। टास्क नंबर 4 जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट नहीं करवाया था, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट करवा रही हूँ। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट है क्या? रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में हम एक लाइन किस चैप्टर से लेते हैं और जज करते हैं कि ये लाइन किस चैप्टर से है। हमें जज करना होता है किस चैप्टर से ली गई है और हमें उस लाइन के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें उस क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है। तो हम सब इस रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट को अब सॉल्व करेंगे। मैंने आपका रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट शॉर्ट कर दिया है। आई विल गिव यू जस्ट 2 क्वेश्चंस। मैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ ताकि आप आराम से और अच्छे तरीके से उसको समझ सकें और याद कर सकें। ओके, इट्स फर्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस लाइन्स। रीड दिस लाइन। आई गिव यू जस्ट 1 लाइन। रीड दिस लाइन। लाइन फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम में से ये लाइन दी गई है, आपने इसे रीड करना है, देन आंसर द क्वेश्चन और फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम पोएम में से या किसी भी स्टोरी में से एक लाइन सेलेक्ट करते हैं और उस लाइन में से हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। हमें उस लाइन को सोचना होता है कि किस बारे में बात हो रही है, किस तरह की बात हो रही है, और फिर जो हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं वो हमें उसका आंसर करना होता है। तो इसमें भी यही किया गया है। रीड दिस लाइन फ्रॉम द पोएम देन आंसर द क्वेश्चंस। आप लाइन पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर कीजिए। होप दैट blooms of the down will be carried safely. Hope that blooms of the down will be carried safely. मैं अब उसे उम्मीद है कि ब्लूम्स किस बारे में बात हो रही है? फ्लावर्स के बारे में। ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली। उसे लगता है कि जो उसने फ्लावर्स बोट में पुट किए थे वो सेफली जो है वो लैंड तक, ज़मीन तक पहुंच जाएंगे, सेफली रहेंगे।
फूल सेफ रहेंगे। तो ये उसने किस बारे में बात की थी, कौन से फ्लावर्स उसने पुट किए थे, हमें कुछ याद आ रहा है ना, अभी हमने पोएम रीड किया। तो अब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और फिर उसका आंसर करेंगे। मतलब उससे ये बात उसने उम्मीद की थी ना कि मैं ये फ्लावर्स पुट करता हूँ तो जो मेरी किश्ती को रिसीव करेगा, जो उसे जिसको भी वो मिलेगी नदी के ज़रिए, नदी के पानी के ज़रिए बहती हुई जा रही है, तो उसको मेरा नाम भी पता चल जाएगा और मेरा विलेज भी पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आई है बोट, और ये जो फ्लावर्स हैं वो उसके लिए गिफ्ट हो जाएंगे। वो हिफाजत से वो फ्लावर्स जो है वो वहाँ तक पहुँचाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ब्लूम्स इज़ द पोएट स्पीकिंग ऑफ। विच ब्लूम्स इज़ द पोएट स्पीकिंग ऑफ, कौन से फ्लावर्स जो हैं वो पोइट जो है वो कौन से फ्लावर्स के बारे में बात कर रहा था। कौन से फ्लावर्स थे वो, रोज़ थे, जासमिन थे, ट्यूलिप थे, कौन से फ्लावर्स थे, तो वो फ्लावर्स थे ट्यूलिप। वो फ्लावर्स थे ट्यूलिप। एक फ्लावर नेम है विच ब्लूम्स इन द पोएट, जो उसने अपने गार्डन से लिए थे, और उन फ्लावर उन्होंने पूछा कि वो कौन से फ्लावर्स थे, तो वो ट्यूलिप फ्लावर्स थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर आर द ब्लूम्स एंड हाउ डिड दे गेट देयर। Where are the blooms and how did they get there? ये जो blooms के बारे में बात हो रही है, hope dead blooms, where are the blooms, तो जो फूल हैं वो कहाँ थे, and how did they get there, और ये कहाँ इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है, कहाँ रखे गए थे। तो हमें इस लाइन से अंदाज़ा हो रहा है ना, hope dead blooms of the town will be carried safely। आंसर है जी, द ब्लूम्स आर इन द पोइट्स गार्डन। जो ब्लूम्स हैं वो पोइट्स गार्डन के थे, पोइट्स के गार्डन के थे, मतलब पोइट ने जो है वो अपने गार्डन से कुछ फ्लावर्स लिए थे, क्योंकि वो जहाँ पेपर बोर्ड भेजना चाह रहा था वो उसमें एक फ्लावर भी गिफ्ट करना चाह रहा था कि जो भी जिसको भी वो पेपर बोर्ड मिले उसमें उसको उसका नाम, उसका विलेज नेम और ये फ्लावर्स मिल जाएं। ही लोड दैम इन द पेपर बोर्ड, और उसने ये फ्लावर्स जो हैं वो पेपर में लोड किए थे। पेपर बोर्ड में, मतलब पेपर बोर्ड तो वैसे भी छोटी सी होती है, बहुत हल्की सी होती है, उसने छोटे छोटे हल्के हल्के फ्लावर, ये ट्यूलिप फ्लावर्स वो होते हैं जो पिंक कलर के होते हैं, शायद आपने देखे भी हो, बहुत लाइट वेट होते हैं, इसलिए उसने ये पुट कर दिए थे, बहुत ईजीली उसमें लोड कर दिए थे पेपर बोर्ड में, ताकि जिसको भी मैं ये गिफ्ट दूँ, जिसको भी ये बोर्ड मिले उस तक ये फ्लावर्स भी पहुँच जाए। तो ये रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट में जस्ट 2 क्वेश्चंस थे, ये आपने अपनी कॉपी में नीटली राइट डाउन करने हैं। जैसे क्वेश्चन जो है वो जहाँ मैंने ब्लू कलर यूज़ किया है आप ब्लू कलर यूज़ करेंगे। जैसे रीड दिस लाइन, ये वाली लाइन मैंने ब्लैक से लिखी है, आप पेंसिल से लिखिएगा। फिर ये जो ब्रॉड लाइन है ना, ये बोल्ड लाइन, ब्लू कलर की लाइन जो है वो आप इसके लिए ब्लू कलर यूज़ कर लीजिएगा। ब्लू ये पॉइंटर जो भी यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कीजिएगा। देन क्वेश्चंस के लिए आप चाहें तो ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, वरना मैंने इसलिए बोल्ड इसलिए किया है ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है। आप क्वेश्चंस को ब्लू से लिखिएगा और आंसर को पेंसिल से लिखिएगा अपनी कॉपी में। और पेपर के लिए भी आप इसको अच्छे से रेडी कीजिएगा। अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आप पेपर में भी इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगे। ये आपका होम टास्क नंबर 4 है। लास्ट जो है मैंने वर्ड सेंटेंसेस करवाए थे, आई थिंक आपको 3 टास्क जा चुके हैं आपके व्हाट्सएप के ज़रिए। वो अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो होम टास्क 4 की हेडिंग देकर आप ये काम कंप्लीट करेंगे। और स्टूडेंट्स, होम टास्क का टाइटल लाजमी बना लीजिएगा, उसके बाद ही टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 एंड टास्क 4। इंशाल्लाह टास्क 5 तक हमारा स्कूल रीओपन हो जाए तो हम क्लास में काम शुरू करेंगे। इन केस अगर ओपन नहीं होता तो टास्क 5 भी मैं आपको ऑनलाइन क्लास के ज़रिए बता दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत ख्याल रखिए। इस कोविड को, इस डिसीज़ को बहुत सीरियस लीजिए, अपना ख्याल रखिए, मास्क वेयर कीजिए, फालतू घर से बाहर ना निकलिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, हैंड चेक नहीं कीजिए, फासला रखिए। जो भी प्रिवेंशन हैं आप उसको देखिए और एहतियात कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।